एनसीसी हो चाहे आपकी स्टेट काउंसलिंग हो, दोनों की ही जो है आपकी चॉइस फिलिंग, बच्चे यही सोच रहे हैं कि चॉइस फिलिंग में कौन से कॉलेजेस रखने हैं, क्या प्रेफरेंस रखनी है। और सर अगर मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, देन रजिस्ट्रेशन के बाद मेरे को चॉइस फिलिंग के लिए बता दीजिए किस तरह के कॉलेजेस रखने हैं और कैसे रखने हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हाँ, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, किस टाइप के कॉलेज रखने हैं, और एंड में मैं आपको यही बताऊंगा कि हाँ, अगर आपको चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस ही चाहिए कि सर मेरी रैंक पर, मेरी कैटेगरी पर और मेरे जितने भी जो भी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग मेरे कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट रहेंगे, सर एक लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, एक प्रेफरेंस दे दीजिए, उसके हिसाब से मैं चॉइस फिलिंग कर सकूँ। तो आप उसके लिए मेरे को मैसेज करना, ठीक है, मैं नंबर दे दूँगा नीचे, आप मेरे को मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपको जो है उसके लिए पूरी हेल्प करवाऊँगा। ठीक है, तो पहले जो सबसे मेन आता है चॉइस फिलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें कॉलेजेस क्या क्या रखने हैं। देखिए, पहले तो आप ये समझ लो चॉइस फिलिंग होती है क्या है। चॉइस फिलिंग यानी कि हम अपने चॉइस के कॉलेजेस रख सकते हैं। ठीक है, आपको कौन से कॉलेज ठीक लग रहे हैं या आपके रैंक पर और आपके मार्क्स पर और आपकी कैटेगरी पर कौन सा कॉलेज मिल रहा है, उसको कहते हैं चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग में कैसे कॉलेज रखने हैं, कैसे क्या सिनेरियो रहेगा और किस कॉलेज को ऊपर रखना है और किस कॉलेज को नीचे रखना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी कॉलेज रखोगे, यानी सबसे पहले जो आपका आएगा एम्स के कॉलेजेस आएंगे। किसके? एम्स के कॉलेज आएंगे, यानी जो आपकी रैंक के सबसे नीचे है, यानी कि जो आपकी रैंक के सबसे बाहर है, यानी एम्स कॉलेजेस। कई लोग सोचते हैं कि सर एम्स कॉलेज क्यों रखें। एम्स इसलिए रखिए आप क्योंकि एम्स एक आपका जो है टॉप का कॉलेज है, और बाई चांस अगर आपकी कैटेगरी में वो सीट कोई नहीं भरता है तो वो सीट आपको देखने को मिलती है। तो एम्स को पहले आप रखोगे, देन उसके बाद जो हम लोग सेकेंड प्रायोरिटी में रखेंगे वो आता है आपका जिपमर। ठीक है, और देन अगर जिपमर, एम्स के बाद आपने समझ लिया एम्स के बाद कैसे कॉलेज रखने हैं, जिपमर के कॉलेज रखने हैं। ठीक है, और जिपमर के बाद जो आएंगे वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो आपके गवर्नमेंट जिस स्टेट के आप हो, यानी कि मान लीजिए आप यूपी के हो या एमपी के हो, महाराष्ट्र के हो, मध्य प्रदेश के हो, कहीं के भी हो, अगर आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो पहले आप एम्स रखोगे, देन उसके बाद जिपमर, एंड उसके बाद जो आपके कॉलेज रहेंगे वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज रहेंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो आपके स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसको आप रखोगे, इसलिए क्योंकि वो आपके स्टेट के कॉलेज हैं तो आप उसको रखोगे। देन उसके बाद जो आपके कॉलेज रहेंगे वो आप उसके नीचे रखोगे। ठीक है, जो भी कॉलेजेस आपको रखने हैं आप उसके फिर नीचे रखोगे। समझ गए आप? यानी कि पहले आपको एम्स रखने हैं, जिपमर यानी स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट के आप हो उसके गवर्नमेंट कॉलेज रखने हैं, देन उसके बाद आप रखोगे अपने जो भी आपके कॉलेजेस बचते हैं, यानी कि अदर स्टेट के कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसको आप रखोगे। आपको ये नहीं देखना है कि आपके स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज जो है वो मतलब एक कॉलेज है जिसकी रैंक है, जो रैंक पर मिला हुआ है 22,000 रैंक पे, लेकिन आपकी रैंक है 43,000, तो आप ये सोचो कि ये 22,000 तो और मेरी 43,000 ये तो मेरे को मिलने ही नहीं है, तो मैं इसको ऊपर क्यों रखूँ। नहीं, आप उसको ऊपर रखो, वो आपके स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है तो उसको आप ऊपर रखोगे, देन जो आपके बाद के स्टेट आएंगे तो आप उसको नीचे रखोगे। ये आप समझ गए? ठीक है, तो ऐसे ही रखना है सारी चीज़ें, पहले आपको एम्स, जिपमर, स्टेट गवर्नमेंट, फिर जो आपके कॉलेज रहेंगे उनको, और जो आपके रैंक पर मिलने वाले कॉलेज हैं, यानी मैंने आपको बताया 43,000 अगर आपकी रैंक है। ठीक है, और एक कोई कॉलेज है गवर्नमेंट का, ठीक है, मान लीजिए कर्नाटका में कॉलेज है गवर्नमेंट का, तो वो मिल रहा है आपको 42,000 पे, यानी 43,000 आपकी रैंक है, वो 42,000 में मिल रहा है, तो आप वो 42,000 वाला आप नीचे रखो। ठीक है, क्योंकि वो तो आपको आपके रैंक के पास में है, जो कॉलेजेस आपको मिलने वाले हैं उनको नीचे रखो आप, क्योंकि जो सिस्टम होता है एमसीसी काउंसलिंग का, ठीक है, जो उसका सर्वर होता है वो पहले पहला वाला कॉलेज चेक करता है। ठीक है, यानी पहला कॉलेज चेक कर लिया, अब पहला कॉलेज अगर आपकी रैंक में नहीं है तो वो दूसरे कॉलेज पे जाएगा, दूसरा कॉलेज अगर आपकी रैंक में नहीं है तो वो तीसरे कॉलेज पे जाएगा, तीसरा कॉलेज अगर आपकी रैंक में नहीं है तो चौथे वाले पे जाएगा, और ऐसे करते 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 वो लास्ट वाले पे जाएगा, यानी 42,000 वाले पे भी वो जाएगा। अगर आपको ऊपर वाले नहीं मिले तो वो 42,000 वाले पे जाएगा, और देन वो अगर आपको 42,000 वाले पे वो इस बार 43 पे मिल रहा होगा तो आपको वो 43 पे लॉक कर देगा, तो आपको 43,000 वाले पे उस वही वाला जो कॉलेज कर्नाटका का है उसकी अलॉटमेंट आ जाएगी। और एक चीज़ और होता है कि बच्चों का डाउट होता है कि सर चॉइस फिलिंग में हम कॉलेज के नंबर्स कितने रखें, यानी कितने कॉलेज रख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है चॉइस फिलिंग में कोई भी नंबर नहीं होता है, आप कितने भी कॉलेज रख सकते हो, जितने आपको ठीक लगे उतने आप कॉलेज रख सकते हो। ठीक है, तो आप कॉलेज की कोई भी नंबर्स नहीं है, आप आराम से रखिए जितने आपको मन करें। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चॉइस फिलिंग पे बात। अब लास्ट में आते हैं वही चीज़ कि अगर आपको चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस चाहिए तो मेरे को मैसेज करो। ठीक है, मैं नंबर नीचे दे दूँगा, आप उसमें मेरे को कॉल करो, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, और आपको टीम जो है आपकी रैंक पर और आपके मार्क्स पर कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं, चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग के लिए हो, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए हो, आपकी रैंक पर कौन से कॉलेज बन रहे हैं, कौन सा आपकी कैटेगरी पे कॉलेज बेस्ट रहेगा, उसका आपको सजेशन दिया जाएगा, उसकी आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। सो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए हमारी टीम बैठी हुई है। आप हमको डायरेक्ट कॉल करो, मैसेज करो, कमेंट भी करोगे तो हम रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।